वचन करता बनना है या भगवत प्राप्ति करनी? प्राप्ति के लिए शरीर से कोई भी पाप क्रिया मत करो, मन से कोई पाप संकल्प मत करो, वाणी से किसी की निंदा मत करो, स्वभाव में सरलता ले आओ, तीनों शरीर पवित्र हो जाएंगे। और जैसे शांत जल और चंचलता रहित निर्मल जल में नीचे तह में क्या दिखाई देता है, ऐसे ही भजनानंदी महात्मा को जिसका हृदय पवित्र है, शरीर पवित्र है, वाणी पवित्र है, उसे भगवान की कृपा से भगवान के तत्व का ज्ञान हो जाता है। सब कारणों का परम कारण परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं है। वही मूल प्रकृति बनता है, वही त्रिगुणात्मिका प्रकृति बनता है, वही महत्तत्व बनता है, वही त्रिगुण अहंकार बनता है, वही पूरी पंचभूतों से बनी हुई सृष्टि बन जाता है। और यही तत्व ज्ञान को जो हमें प्राप्त हो जाएगा ना, तो सब माया प्रपंच मल हट जाएगा। तो इसलिए नाम जप करो, पवित्र आचरण करो। ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति की चेष्टा करने वाला भ्रमित हो जाता है, और जो ज्ञान के मार्ग में चल पड़ता है वो सच्चा ज्ञानी हो जाता है। ज्ञान का मतलब क्या है? अपनी इंद्रियों का संयम में करना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मत्सरेणाधिगच्छति। अब लगो, जान लिया ना असत संसार है, उसके भोग से अपने को बचाओ। वीर हो तो काम विजयी बनो, क्रोध विजयी बनो, लोभ विजयी बनो, मद विजयी बनो, मोह विजयी बनो, मत्सर विजयी बनो। अभी भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। समझ रहे? सब कारणों का कारण परमात्मा है, और उसमें चाहे जितने कारण जोड़ लो, सब कारणों का परम कारण परमात्मा है। और उसकी प्राप्ति होना ही सर्वसिद्धि है। और उसकी प्राप्ति होती है तन पवित्र, मन पवित्र, वचन पवित्र, स्वभाव पवित्र। अब उसके लिए नाम जप करो और अपनी इंद्रियों को जितेंद्री मनोनिग्रही अभी सब काम बन जाए। प्रवचन करता बनना हो तो एक वो अलग बात है कि सुन के दूसरे को सुना के छाप मार दो कि आप ज्ञानी हो। लेकिन अगर तत्व प्राप्त करना है तो भजन करो, गंदे आचरणों का त्याग करो, दैन्य बन के रहो। जैसे रुपया लेकर के चलो, दिखा दो तो कितने ठग लग जाएंगे पीछे, नहीं लग जाएंगे? अगर फटे झोला में रुपया डाल लो, फटा बोरा में, और निकल जाओ, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं। तो इस संसार में यदि अपने को तुम कुछ ज्ञानी महात्मा या विद्वान या भगत जनाना चाहोगे, लुट जाओगे। और अगर दैली बन गए, इसीलिए त्रणादपि सुनी चेन तरोरी से सुनना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। अपने को तृण से भी नीच, तो फिर मार्ग है ये, चलो, मार्ग में चला जाता है। मार्ग को अगर हम केवल दिमाग में ही समझ लें और चले ना, तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे हमने हलवा बनाने की पूरी प्रक्रिया सीख ली पर कभी बना के नहीं खाया, तो फायदा क्या हुआ प्रक्रिया सीखने से? तो जो वाचिक ज्ञान है, प्रवचन है, शास्त्रीय ज्ञान है, ये केवल प्रक्रिया है। अब उसमें घुसो, उस प्रक्रिया को करो और वैसे ही बनाकर उसको पाओ, तब समझ में आएगा। तो आत्मानंद का अनुभव होता है जैसे दूध में घी है पर प्रक्रिया के द्वारा निकलेगा। ऐसे सब में परमात्मा है, स्थूल में भी, सूक्ष्म में भी, कारण में भी। और स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे भी है वो। जैसे दूध से परे घी है और दूध में ही घी है, सबसे परे, सब में भरे। बस इसी रहस्य को जो जान गया तो वही सिद्ध हो जाता है। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। डट के भजन करो, जितेंद्री बनो, मनोनिग्रही बनो, अभी परमार्थ का। अब एक प्रवचन वाली तर्क वितर्क वाला तो मार्ग अलग है, वो तो अलग। ये तो यहाँ मार्ग सच्चाई का पूछो तो ये है कि रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। प्रवचन करना अलग है और प्रवचन को जीवन में उतारना अलग है। उतारने वाला अनुभवी होता है, और केवल ये तो फिर ढोंग पाखंड का नाटक बहुत चलता है। इसलिए बच्चा, सच्चाई से चलना बहुत कठिन है। मन भोगों में जा रहा है, उसको हटा के परमात्मा में लगाओ। बहादुर हो तो करके दिखाओ। यही है ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या? जब हमने जान लिया कि भोग असत है, संसार असत है, तो हम अपने चित्त को सत में लगावे ना। अब चित्त को लगा के सत में देखो, तभी बहादुर हो। और लग गया तो परमात्मा प्राप्ति हो गई। यही तो हमारा पूरा जीवन का प्रयास है नहीं? तो ज्यादा प्रयास सफलता की तरफ ले जाता है, और ज्यादा बकवास वो तर्क वितर्क, संयम असंयम, इन्हीं की चर्चाएं केवल है। जीवन में संयम नहीं है, जीवन में साधना नहीं है।
जीवन में भगवत संबंध नहीं, केवल चर्चा है। तो चर्चा मात्र से, बातों से कोई काल पर विजय प्राप्त कर सकता है क्या? उसके लिए तो साधना करनी पड़ेगी, उसके लिए भजन करना पड़ेगा। नहीं, अब साधना क्या हो रही है? नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मगन्यारा है। वो भगवान का प्रेमी वो अंदर ही अंदर घुट रहा है, कब प्रभु मिले, कैसे मिले, उसको कुछ ये अच्छा लगेगा, रुपया पैसा भोग सामग्री। ये तो बच्चा अगर प्रवचन करना बनना हो तो बात अलग, नहीं तो परमार्थ में है तो अपनी इंद्रियों का संयमन करके, मन को निग्रह करके परमात्मा में लगा दो, सब पता चल जाएगा क्या है। वही तो जनाता है क्या है। नहीं, तुम थोड़ी जान सकते हो। सोई जाने जे देव जनाई, वो जना देगा। उसका भजन करो, डट के भजन करो, अभी वो बता देगा अपना परिचय। और जानत तुम्हें हो जाए, जब जान गए तो तुम भी भगवत स्वरूप हो जाओगे।